टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं, एक साधारण सा क्वेश्चन है, 3 दिसंबर किसका जयंती है और इसका संबंध आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, हम हिंट्स में भी दे रहे हैं। इसका संबंध अपने ही देश भारत से है और गौरवान्वित करने वाला है, ठीक है, जिसका भी जयंती है ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का विषय है, ठीक है। तो इतना भी हिंट्स दे रहे हैं, आप इसका कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दें कि आज के दिन 3 दिसंबर को किसका जयंती हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसका जयंती हम लोग मनाते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हम लोग जयंती मनाते हैं 3 दिसंबर को, और इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, ठीक है। तो आंसर में आपका आ जाएगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इनका जन्म जो हुआ था, इसका परिचय को देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 3/12/1884 को, ठीक है। वहीं पे इनका जो पुण्यतिथि की बात आता है, पुण्यतिथि मतलब डेट, मृत्यु, ठीक है। पुण्यतिथि जो है, पुण्यतिथि आपका 28 फरवरी 1963 को, ठीक है। जन्म स्थान जीरादेई सिवान बिहार में है। बिहार से पहले राष्ट्रपति होने का गर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, ठीक है। और इनका माता का नाम कमलेश्वरी देवी, पिता महादेव सहाय है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, ठीक है, और गांधी जी के काफी करीबी रहा करते थे ये, ठीक है। गांधी जी जो आप गुजरात में साबरमती आश्रम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी तर्ज पे जो है कि इनको भार दिया गया था सदाकत आश्रम का स्थापना करने का। तो कांग्रेस में पटना में जो है सदाकत आश्रम का स्थापना इन्होंने किया, वो ठीक जस्ट लाइक साबरमती आश्रम के तरह से उसी के प्रारूप पे ये बनाया गया, ठीक है। तो गांधी जी की देन, इसकी रचना है गांधी जी की देन, गांधी जी के जीवन से इसे क्या क्या मिला उस पर इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति इत्यादि कई प्रकार के इनके पुस्तक है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे और 14 भाषाओं का विद्वान भी रहे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई ग्राम में हुआ, ठीक है, जो बिहार राज्य के छपरा जिले के सारण का एक गांव है, ठीक है। और प्रसाद जी के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमोर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मूल रूप से इसके पूर्वज जो था उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश और सिवान मतलब बॉर्डर एरिया पड़ जाता है, सिवान के बाद गोरखपुर वगैरह सब, ठीक है। तो मूल निवास जो थे, इनके पैतृक पिताजी उत्तर प्रदेश के थे, निवासी थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, संविधान को बनाने में भी योगदान दिया। राष्ट्रपति होने के अलावा 1946-1947 में भारत की पहली कैबिनेट में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया, ठीक है। राष्ट्रपति होने के अलावा 46 और 47, 1946 और 47 में ये कृषि मंत्री भी बने। 1946 और 47 में ये कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे, ठीक है, कृषि और खाद्य मंत्री, कृषि और खाद्य मंत्री, ठीक है। ये कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, के रूप में भी कार्य किया। सम्मान में लोग इन्हें प्राय राजेंद्र बाबू कहकर पुकारते थे। राजेंद्र प्रसाद तो नाम है ही, लेकिन इसको सम्मान में क्या कहते थे, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू, ठीक है। यह इसको जो है कि कहा जाता था सम्मान में, ठीक है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी ये राष्ट्रपति हैं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उपाधि, इसको डॉक्टरेट की उपाधि थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहे। ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से लेकर के कब तक रहे, तो 14 मई 1962 तक, ठीक है। ये सब कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखें। जन्म स्थान जीरादेई, जीरादेई, ठीक है, जीरादेई, सारण छपरा बिहार, ठीक है, सारण छपरा और बिहार, ठीक है।
अब मृत्यु स्थान पटना में रहा। और इन्होंने शिक्षा MA LLB, ठीक है, LLM, स्वर्ण पदक भी मिला है। LLM में इसको स्वर्ण पदक, LLM में इसको गोल्ड मेडल भी मिला है, गोल्ड मेडल, ठीक है, क्योंकि इतना विद्वान ही रहा करते थे। और प्रमुख रचनाएं इसकी भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा इत्यादि। भाषा जो है सरल और सुबोध हिंदी भाषा थी, और काफी ये साधारण जीवन शैली जीते थे। सादा जीवन, उच्च विचार वाले जो उदाहरण सुनने को मिलते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में ही है, ठीक है। विधाएं, पत्रिका, भाषण, राजनीतिक दल जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। पुरस्कार और सम्मान, भारत रत्न मिला इनको, ठीक है। इस तरह से जो है कि हम लोग आज के दिन 1962 में जो है कि, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने का, ये अगर पूछा जाएगा लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं, ठीक है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्हीं का नाम है। कौन रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है, सबसे लंबा में भी इन्हीं का नाम आता है। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है, तो इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और 3 बार ये कांग्रेस के सभापति रहे, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 उन्हें भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सन 1963 में इनका देहवासन हो गया। अब भारत रत्न इसको कब मिला, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत रत्न इसको कब मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला, को भारत रत्न कब मिला, कब मिला, तो भारत रत्न इनको कब मिला, तो 1962 में इनको भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज सादगी और सरलता, समानता और विद्वता, ठीक है, मृदुभाषी और सभी को एक साथ लेकर चलने की भावनाओं वाले व्यक्तियों के जन्म दिवस पर आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हैं, ठीक है। और देश में ऐसी विभूतियां अगर पुनः उत्पन्न हो जाए तो देश और तरक्की के राह पर तीव्र गति से बढ़ सकता है, ठीक है। कई इस पर जो है विवादें भी है कि जब इतने विद्वान खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो क्यों न प्राइम मिनिस्टर इन्हें ही बना दिया गया था, नेहरू जी को एक मतलब क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो इस ये सब पॉलिटिकल कुछ